दोस्तों सोशल मीडिया पर सुबह से एक वीडियो क्लिप खूब वायरल हो रही है। उसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। मैंने 2-3 मर्तबा उसको देखा ना, यकीन मान के चलिए मेरा दिमाग हिल गया कि यार क्या स्थिति इस देश में हो चली है, किस जगह हम पहुंचते जा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे और देश के हालात पर भी बात करेंगे। अब देखिए। देखा आपने, ये मामला उड़ीसा का बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर में खबर छपी है। खबर के मुताबिक एक आदिवासी भाई की सिस्टर खत्म हो गई थी। जो सिस्टर खत्म हुई थी उनके खाते में तकरीबन 19,000 रुपए के आसपास थे। आदिवासी दादा आए बैंक में, कहने लगे कि मेरे बहन के खाते में जो पैसे है वो आप निकाल दो। बैंक वाले नियम बताने लगे कि नहीं नहीं, जिनका खाता है उन्हें लेकर आना पड़ेगा, या उनका अगर वो ख़त्म हो गई है तो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लेकर आना पड़ेगा। आदमी परेशान हो गया। अब वो कहाँ डेथ सर्टिफिकेट बनवाता फिरता। उसने सोचा कि सबूत के तौर पर बहन जो ख़त्म हुई थी, जिसको गाड़ दिया गया था, कब्र में से खोदा उस बहन को और उसकी लाश को, उसकी डेथ बॉडी को कंधे पर टांग कर बैंक के पास पहुंच गया कि देखो मैं ना कहता था आपसे कि मेरी बहन ख़त्म हो चुकी है, मेरे पैसे, मेरे जो बहन के पैसे वो निकाल दो मुझे। मतलब आप सोचिए यार, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे नियम कायदे हैं बहुत सारे। तो अब बैंक वालों की मैं बता देता हूँ आपको कि इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति रहे हैं, वो हजारों करोड़ की चपत लगा गए इनको बैंक वालों को पता है कि आए समय बट्टे खाते में पैसे डालने पड़ते, भैया इतने डूब गए, इतना लोन दिया था रिकवर नहीं हो पाया। यानी कि अमीरों के लिए नियम पतले हो जाते हैं, कह सकते हैं कि इजी बना दिए थे, लेकिन सारे रूल रेगुलेशन फिर गरीबों के ऊपर थोपने की कोशिश होती है। इस देश के बैंकों को कितने लोगों ने चूना लगाया है ये आपको तो पता होगा ना। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं उस समय भी, और जिन्होंने चूना लगाया कि उनसे रिकवर कर पाए हैं बैंक वाले। नीरव मोदी, राहुल भाई जिनको कहते थे, कौन कहते थे आपको पता ना। तो भाई ये स्थिति इस देश की हो चली है। पर कैपिटा इनकम हमारे कोई खास रहन है नहीं। बढ़ने की संभावना पर बात अगर करें तो लोगों की, कहते हैं ना, महंगाई खा रही है। इनकम इतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई होती जा रही है। और अभी ये चुनाव निपट जाने दो, चुनाव के बाद आप देखना क्या स्थिति होती है। तो जो सरकार 2013-14 में महंगाई का नाम लेकर सत्ता में आई थी, महंगाई के बारे में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना सरकार, वो गवर्नमेंट महंगाई को रोकने में नाकामयाब रही कि नहीं रही, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक चीज, दरअसल देश में है ना, देश ये 2013-14 के बाद से देख रहा है क्या क्या चीजें देश के साथ हो रही है। विदेश नीति की अगर बात करें तो पूरी तरह से आपको लगेगा कि हम फेल ही हो चुके हैं विदेश नीति में, बिल्कुल। जो हमारे अच्छे खासे पड़ोसी मुल्क थे उनसे हमारी अनबन होती गई। कई सारे अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों को तो चाइना ने मान के चलो अपने पाले में ही ले लिया है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जब कोई देश मतलब सरवाइव करता है ना, जब कोई देश मुश्किल समय में होता है ना, उस समय वहाँ के लीडर को चाहिए होती है तार्किकता, वहाँ के लीडर को चाहिए होती है एक ब्लूप्रिंट, एक समझ के किस तरह से इस कठिन परिस्थिति से उभारा जाए, है ना। लेकिन आपको पता है इस देश के विकास पर बात होती है क्या? बात की जाती है कि कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कैसे देश में जो है नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, कैसे एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया का नाम सुना होगा आपने, कितने उद्योग सफल हो पाए। इस देश में मेड इन चाइना का जलवा चलता है भाई। ये मान के चलो कि हम बना ज़्यादा कुछ नहीं रहे हैं, हम मंगवा रहे हैं।
कुछ चीज़ें आ रही है उनको असेंबल कर रहे हैं, लेकिन सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना का इतना दखल हो चुका है, इतने ज़्यादा चाइना हमारे देश में बिजनेस करता है, इतनी सारी चीज़ें हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम आश्रित ही मान के चलो। अगर चाइना ने सामान देना बंद कर दिया तो क्या होगा, ये आप सोचिए। जबकि बात हो रही थी कि मेक इन इंडिया में तमाम चीज़ें बनेगी, हम फलाने देश को टक्कर दे देंगे। भाई बातों से कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है। यकीन मान के चलिए, ये चुनाव हो जाने दीजिए, बंगाल का चुनाव है और भी कई स्टेट में चुनाव नज़दीक है। चुनाव के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें और होती हैं, और क्या ही मतलब क्या एक ऐसे सिचुएशन आती जा रही है कि हम जिन मुल्कों से हमारा कंपटीशन होना था ना, वो मुल्क से कंपटीशन ना होते हुए उन मुल्क से कंपटीशन हो गए जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। पता है, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। हम हंगर इंडेक्स में बहुत हमारे पड़ोसी मुल्कों से पीछे रह जाते हैं। मतलब पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी स्थिति देख लीजिए। इस देश में जिनके पास रोकड़ा है ना, पैसा है ना, वो पहली फुर्सत में इस देश से आउट ऑफ हो रहे हैं। कम से कम 7-8 लाख लोग विगत सालों में, 5-7 सालों की अगर हम बात करें 2013-14 के बाद से इस देश से आउट ऑफ हो रहे हैं। होने की उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही। कौन लोग है ये? हमारे देश की यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आती है, यहाँ तक कि टॉप 100 में नहीं आती है। एजुकेशन का हाल आपको पता ही है क्या स्थिति है। मुझे एक चीज़ बता दीजिए, सिर्फ एक चीज़ जिसमें हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, एक चीज़, और दुनिया हमारी तरफ देख रही है, कह रहे नहीं इंडिया इस मामले में बहुत आगे जा रहा है और दूसरे देशों को वो अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे एक चीज़ कोई बताइए। अब आप कहोगे कि भाई ये ना वो ना, भाई विजन अगर नहीं हो ना, सिर्फ टेलीविज़न दिमाग में रहेगा ना, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ये टेलीविज़न वाले जिस तरह से चढ़ाते हैं ना, इनका भरोसा करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी पना है और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि दर्शक और समर्थक पर ज़्यादा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्या बोले, इस तस्वीर, इस वीडियो क्लिप को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।